वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। Hello, yeah, hi guys, this is Gursimran Singh. Welcome back to the channel. I hope you're doing absolutely fine. आज हम बात करने वाले हैं गाड़ियों के बारे में जो हम 1 लाख से कम में खरीद सकते हैं और जो प्रैक्टिकली एक अच्छा ऑप्शन है और जिसको लेने के बाद आपको उस पर कोई खर्चा ना करना पड़े और आपके लिए वो अच्छी परचेज हो rather than आप उसको लेके पछताओ नहीं. So let's get started. सो गाइस 1 लाख के अंडर जब हम गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो उसमें काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं जिसकी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा डिटेल में विद ऑल दी ऑप्शन जितने भी आपको मैं दे पाऊँ. सारे तो कवर नहीं कर सकते. सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस फर्स्ट टाइम बायर जब गाड़ी लेने मार्केट में जाता है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि वो लो मेंटेनेंस हो, कि जब आप उस गाड़ी को ले लें तो आपको उसके बाद लेने के बाद पछताना ना पड़े, उसमें कोई और ज़्यादा पैसे ना लगाने पड़े. तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो मेरी रहेगी, जो मेरी रिकमेंडेशन है आप सबके लिए, वो है मारुति सुजुकी ऑल्टो. उससे बेहतर आपके लिए ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज जो मतलब उस गाड़ी को मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी मेरे दोस्तों के पास रही है, कुछ के पास अभी भी है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गाड़ी का बेनिफिट बहुत है दोस्तों. सबसे पहले आपको लेने के बाद कोई उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और वो हर मैकेनिक बेसिकली उससे नोन है, उनके उसके इंजन के साथ वाकिफ़ है और वो बहुत रिलायबल कार है. एक लेने के बाद उसके बेनिफिट और भी हैं, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन. कि इन केस आप ऑल्टो लेने के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा उसमें. और सेकेंडली पेट्रोल गाड़ियों में इन केस अगर आप बात करें जो सेकेंड हैंड मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हैं, तो बहुत गिनी चुनी ही गाड़ियां हैं जो आपको एक डिसेंट माइलेज प्रोवाइड करती हैं. और ऑल्टो के साथ आप अच्छे से सिटी ड्राइव करके उससे 16 की आप एवरेज निकाल सकते हैं, जो कि एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग हो जाती है इन केस अगर आप एसी चलाएं और आप ऐसे करें उसका. और सेकेंडली जो इंडिया में हमारी एट प्रेजेंट जो हमारा टेम्परेचर होता है उसमें एसी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है गाइस. तो एक इंडियन नीड के हिसाब से उसमें एसी बहुत इफ़ेक्टिव है. कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका एसी बहुत सही है. आपको मतलब गर्मियों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी और आपको एवरेज भी अच्छा मिलेगा विद एसी, जो कि एक पेट्रोल गाड़ी में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है अगर आप और कोई भी ऐसी गाड़ी लेते हैं जो पेट्रोल में है और जिसमें अगर आप एसी चला दें तो प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से अगर आप उस गाड़ी को यूज़ करते हैं तो आप 11 से ज़्यादा एवरेज निकाल ही नहीं सकते. 10 से 11 आप एवरेज निकाल लें उस गाड़ी से, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है पेट्रोल में. और पेट्रोल चूसती हैं गाड़ियाँ, पेट्रोल की गाड़ियाँ सारी. तो एक एज एन ऑप्शन अगर कोई 1 लाख अंडर कार देख रहा है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ऑल्टो, जो मैं सजेस्ट करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लो मेंटेनेंस, सेकेंडली आपको उसका बेसिकली एवरेज बहुत अच्छा मिलेगा जिसके लिए लोग देख रहे हैं. इन केस उसमें कोई आफ्टर ऑल की जो लेने के बाद ऐसी कोई मेंटेनेंस नहीं पड़ेगी, इन केस पड़ी भी तो भी वो बहुत लो होगी इन केस. और आपको हर मैकेनिक में वैसे हर मैकेनिक के पास इंडिया में उसके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है. आप कहीं भी नियर बाय रहते हैं, आपके नियर बाय सर्विस स्टेशन है या नहीं है, कहीं है, बट एक मैकेनिक वेल नोन है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी. रैदर देन आपको कोई उसका पार्ट भी चेंज कराना पड़ गया एज एन फर्स्ट टाइम बायर कि आपने कहीं लगा दी, गलती से कुछ हो गया, तो वो ईजिली मेंटेन हो जाएगा और कम से कम कॉस्ट में. और सबसे हालांकि जब आप गाड़ी ले भी लेंगे, इस्तेमाल भी कर लेंगे और उसके बाद जब आप बेचेंगे तो आपको इसमें कोई डिप्रिसिएशन ही नहीं होगा.
मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो सेकंड हैंड परचेज करके उसी रेट पे गाड़ी को बेच देते हैं एज एन थर्ड ओनर। तो इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता। गाड़ियों में डिप्रिसिएशन दोस्तों बहुत होता है, और एज एन अगर आप जितने की गाड़ी ले ली उससे बहुत कम मेंटेनेंस, 10,000 पे कम मेंटेनेंस बेसिकली, 10,000 पे डिप्रिसिएशन में, या अदर देन सेम अमाउंट में अगर आप उस गाड़ी को दोबारा निकाल दें तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से ऑल्टो इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर यू गाइज। और सेकेंडली अगर आप इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1% सोचते हैं कि जैसे एक इसमें जो कौन है, एक नेगेटिव बात है कि इसका इंजन छोटा है, 800 सीसी का इंजन है इसका। तो आप इसके इंजन को बेसिकली आप अपग्रेड कर सकते हैं कि अगर रैदर देन अगर आपको इसके बजाय K10 का ऑप्शन मिल जाए ना मार्केट में, तो वो इससे भी बेटर बाय रहेगी इन केस आपको मिल जाए। तो उसके लिए थोड़ा आपको बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, बट इन केस मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। और सेकंड ऑप्शन पे गाइज मैं आपको बता सकता हूँ कि सेकंड ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा वैगन आर, मारुति सुजुकी वैगन आर। उसके भी सेम बेनिफिट हैं, आपको बस थोड़ा माइलेज उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, एज वो 1 लीटर का इंजन मिलता है आपको उसमें, और थोड़ा एवरेज उससे कम हो जाएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो 13 से 14 का आप एवरेज उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि गाड़ी वो भी बहुत बढ़िया है, उसमें बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा, 1 लीटर का इंजन है, थोड़ी उससे बेटर पावर है, और गाइस बॉडी रोल तो इसमें थोड़ा सा आपके लिए बढ़ जाएगा, एज ये बॉक्सी स्टाइल है जो आपको पुरानी मिलेगी भी, ऐसे कोई चलाने के लिए मिलेगी तो जो मॉडल मिलेगा वो काफ़ी बॉक्सी स्टाइल है, तो बॉडी रोल तो थोड़ा रहेगा उसमें, बट इट्स मोर देन इनफ इन केस अगर आप इस बजट फ्रेम में बात करें तो इससे बेटर बाय नहीं हो सकती। ये भी बहुत रिलायबल, और मतलब अगर लोकल मिस्त्री के पास भी जाएंगे तो आप ये वेल मेंटेन हो सकती है कम से कम कॉस्ट में। Second, basically opinion, according to my preference, I would suggest you guys would be WagonR। आते हैं guys, थर्ड मेरी प्रेफरेंस रहेगी, वो भी मारुति की गाड़ी है, वो है मारुति सुजुकी जेन एस्टीलो। वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगी एज एन सेकेंड हैंड ऑप्शन में। उसके लिए बेसिकली आपको सेम ही प्राइस रेंज में मिल जाएगी, ये भी अंडर 1 लाख, और बेसिकली 1 लाख में ही मिल जाएगी आपको। और इसमें भी सेम वही वैगन आर वाला इंजन आपको मिल जाएगा, और ये भी एक बेटर बाय है जिसमें आपको लेने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा। ऐसा उसमें कोई मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस, और लेने के बाद आप उसको मिस्त्री के पास ही खड़िए, आपको ऐसा फील नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात जब सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज कर रहे होते हैं तो ये होती है कि पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। इन केस अगर आपने गाड़ी ले ली और आप में पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, बेसिकली आप ले लिया और बस वो मिस्त्री के पास खड़ी है, आज कुछ प्रॉब्लम कल कुछ प्रॉब्लम, तो वो गाड़ी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थर्ड वुड बी मारुति सुजुकी एस्टीलो, एंड द फोर्थ ऑप्शन आपके लिए है जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है सैंट्रो गाइस, Hyundai की सैंट्रो। वो भी आपको इस ही प्राइस रेंज में मिल जाएगी। उसमें माइलेज प्रैक्टिकली आप इससे थोड़ा और कम एक्सपेक्ट कीजिए, लाइक आपको वो 12 का एवरेज दे दे, बहुत बड़ी बात है पेट्रोल में विदेशी। और बिल्ड क्वालिटी थोड़ी मारुति से उसमें बेटर होती है, और वो भी वेल नोन है, काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में एज एन सेकेंड नंबर पे Hyundai चल रहा है, और वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड, और एक मतलब हर मैकेनिक के नोन में वो गाड़ी है। तो वो भी आप ले सकते हैं, और उसको भी लेने के बाद आपको ज़्यादा डिप्रिसिएशन नहीं झेलना पड़ेगा, और वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। So thank you so much for watching the video guys।
आई होप यू लाइक इट। सो इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस कि जो आप बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग देखना चाह रहे हैं, डू कमेंट में बिलो और मैं उसका जल्द से जल्द आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। उससे ये होगा कि अगली बारी जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।